जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए दोस्तों। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोग से ज़बरदस्ती ECHS के नाम पर ज़बरदस्ती का कंट्रीब्यूशन ले लिया गया है। और कंट्रीब्यूशन इसलिए लिया गया है कि हमें और आपको द बेस्ट क्वालिटी का ECHS यानी आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी की बात हुई है। याद है, जो 2000 से पहले रिटायर हुए थे उन्होंने ECHS का नाम नहीं सुना था। उनको आफ्टर रिटायरमेंट भी फ्री का मेडिकल सर्विस उसको मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया बाय फोर्स कि आपको ECHS लेना है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनसे ज़बरदस्ती पैसा ले लिया जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ECHS का फैसिलिटी में कितनी कमियां हैं और वहां के अधिकारी आप जवानों को कितना तंग करते हैं और हर एक चीज़ के लिए कितना दौड़ाते हैं, आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने अधिकार के लिए लड़ें। क्योंकि मैं अंबरनाथ यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ हूँ, तो हमने देखा कि बहुत सारे हमारे जवानों का, विधवाओं का, वीर नारियों को कितना तकलीफ ECHS के द्वारा उठाना पड़ता है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुछ सवाल पूछा है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आप शुरू से अंत तक देखेंगे, इसका आप को रिलेट करेंगे। सबसे पहला मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मैंने पूछा है कि सर्जन वाइस एडमिरल CNS क्यों नहीं बन सकता है, यानी मेडिकल बैकग्राउंड का जो है वाइस एडमिरल CNS क्यों नहीं बन सकता है, या लेफ्टिनेंट जनरल जो सर्जन है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बन सकता है। वो इसके जवाब हजार प्रकार के दे सकते हैं कि उनके पास कमांड का नॉलेज नहीं है, एग्जीक्यूशन का वार प्लान नहीं है। तो मैंने दूसरा सवाल उनको RTI के द्वारा पूछा है कि किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल का ऑफिसर्स जनरल कैडर का क्यों नहीं हो सकता है। तो वो बताएंगे भाई मेडिकल ऑफिसर जो है वही आपका कमांडिंग ऑफिसर हो सकता है किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल का। मैंने पूछा क्यों? CO को थोड़ी जाके दवा देना है, CO को इंजेक्शन थोड़ी देना है, उसको तो ऑर्डर देना है, बाकी काम डॉक्टर करेगा। नहीं, बहुत सारे स्पेशलिटी काम है जो कमांडिंग अफसर को लेना पड़ता है और बहुत सारे एक्सक्यूज दे पाएंगे। आपको ये सवाल पूछता है कि जब सर्जन वाइस एडमिरल, सर्जन लेफ्टिनेंट, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, और अगर किसी मिलिट्री हॉस्पिटल का जनरल कैडर का ऑफिसर कमांडिंग अफसर नहीं बनता है, तो आपको कौन अधिकार दिया है कि पॉलीक्लिनिक का ऑफिसर जनरल कैडर का होगा? वो भी एक छोटा सा हॉस्पिटल है और छोटा सा हॉस्पिटल के नाते आपको भी वहाँ जनरल कैडर के ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करना है। ये 3 सवाल आपको पूछना है। मैंने पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जब से ECHS हुआ है अभी तक जवानों का कितना कंट्रीब्यूशन है। आप सोचेंगे हजारों करोड़ रुपया जवान से लेकर ऑनरी अफसर तक ECHS में दिया गया है। मैंने दूसरा RTI के सवाल में पूछा है कि अभी तक कमीशन अफसर के द्वारा कितना ECHS में कंट्रीब्यूशन मिला है। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कितना %, हजारों करोड़ रुपया में से जवानों का कितना पैसा होगा और ऑफिसर्स का यानी कमीशन अफसर का कितना पैसा होगा। यानी कि 90% पैसा जवानों का है और 10% पैसा सिर्फ कमीशन अफसर को है। चौथा सवाल मैंने पूछा है कि अभी तक ECHS में जवानों के ऊपर कितना खर्चा किया गया है। पांचवा सवाल पूछा है अभी तक मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर कमीशन अफसर जो रिटायर्ड हैं उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ है। मैंने पूछा है छठा सवाल कि जब 90% पैसा जवानों का है तो जवानों का जो 90% पैसा है उसका मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है, वो कौन ऑडिट करेगा कि जवानों का पैसा का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ये सवाल का जवाब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा है। और अगला सवाल मैंने पूछा है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडर से ऊपर किस कमीशन अफसर का प्रमोशन नहीं होता है। जैसा कि आप कमेंट्स करके बताएं कि किन ऑफिसर का कमांडर, विंग कमांडर या लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर प्रमोशन नहीं होता है। ये RTI में मैंने पूछा, वो जवाब नहीं देंगे। आपको कमेंट्स करके बताना है कि वो जो निकम्मे हैं, कामचोर हैं और किसी काम के लायक फौज में नहीं, उनको वो प्रमोशन नहीं मिलता है। यानी जब वो डिफेंस में थे तो भी वो जवान को तंग करते थे, यानी वो अपने सीनियर्स को तंग नहीं कर सकते। क्यों? सीनियर उनकी बजा देगा, एक कड़वा सत्य है। और वही ऑफिसर जो सीनियर लोअर रैंक में रहे, जैसे विंग कमांडर, कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल, उसी ऑफिसर को अपॉइंट 3rd ग्रेड के मैन पावर को वो ऐसी पॉलीक्लिनिक बना के बैठा दिया गया है।
वो पहले भी सीनियर अफसर को तंग नहीं कर सकते थे, आज वो सीनियर अफसर को तंग नहीं करेंगे, लेकिन जवानों का पैसा के द्वारा सैलरी ले करके जवानों को ही वो तंग करेंगे। मैंने सवाल पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि क्या एक जनरल कैडर का कमीशन अफसर जो सिंपल ग्रेजुएट है वो किस प्रकार से जवान और जेसीओ से ऊपर हो जाएंगे, जो अपने मन से मेहनत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी के द्वारा टेक्निकल डिग्री, मैनेजमेंट, फिनांस, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह में वो डिग्री लेते हैं और वो कहते हैं कि वो किसी काम लायक नहीं है। मैंने पूछा है कि क्या वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके वो मैनेजर बनने लायक नहीं है? जो प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में वो ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, तो वाईसी पॉलीक्लिनिक वो क्यों नहीं बन सकते? ये आपको पूछना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैंने पूछा है किसी स्तर से आपको वो जवान जो टेक्निकल डिग्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से उनको डिग्री मिला है, वो किस कदर कमीशन ऑफिसर से कम तर हैं काम करने में। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आरटीआई करके पूछा है जो मेडिकल बैकग्राउंड के जेसीओ हैं, हवलदार हैं, जो 3 इयर्स कंप्लीट किया सर्विस में, वो क्यों नहीं वाईसी पॉलीक्लिनिक के बनाया जाए? या आपको लगता है कि वो ऑफिसर्स के लिए है तो डिप्टी वाईसी जवानों की तरफ से होना चाहिए और वो भी डायरेक्टली उनके बात को रखा जाए और कमेटी मेंबर होना चाहिए सीएचएस में। वाईसी पॉलीक्लिनिक डायरेक्टली रिलेटेड टू है हमारे एक सर्विसमैन से, तो एक सर्विसमैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जो लोकल स्तर पर काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए कमेटी में कि वो आपको वाईसी पॉलीक्लिनिक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी पीएमओ को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है और आपको भी इन सारे सवाल का जवाब पूछना है। आप आवाज उठाएंगे, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए और हर एक सवाल को आरटीआई डालिए और पूछिए कि वाईसी पॉलीक्लिनिक 3rd ग्रेड का मैन पावर क्यों, जवान क्यों नहीं, जेसीओ क्यों नहीं, जो मेडिकल बैकग्राउंड का है। तो दोस्तों अभी आरटीआई का जवाब आना बाकी है, देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएमओ ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या जवाब देता है। तब तक के लिए जय हिंद।